जब आसमान बनाया जा चुका, सितारे चमचमाने लगे, चांद सूरज मुनव्वर हो गए, हवा फिजा खल्क हो चुकी, तो खुदावंद आलम ने ज़मीन की तरफ तवज्जो फरमाई और उसे आबाद करके उस पर हुकूमतों का सिलसिला कायम करना चाहा। उसके लिए उसने हज़ारों साल का प्रोग्राम मुरतब किया, यानी कभी इस ज़मीन को आबाद किया तो कभी इस ज़मीन को बर्बाद किया। हज़ारों बरस ये ज़मीन आबाद रही, फिर इसी तरह हज़ारों बरस ये ज़मीन बर्बाद खराबे की सूरत में पड़ी रही। इस तरह से इस ज़मीन पर हज़ारों दौर गुज़र गए, यानी कभी ये ज़मीन आबाद रही, कभी बर्बाद रही। फिर सबसे आखिर में खुदा ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अब ज़मीन पर मैं अपना हाकिम बनाऊंगा। यानी जनाब आदम से पहले भी इस ज़मीन पर हुकूमतों का सिलसिला जारी था। जनाब आदम से पहले भी इस ज़मीन पर मखलूक रहा करती थी। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर वो कौन सी मखलूक थी जो जनाब आदम से पहले इस ज़मीन पर रहा करती थी। इसलिए कि अब तक हमने यही सुना था कि जनाब आदम से पहले इस ज़मीन पर कोई नहीं रहा करता था, सबसे पहले इस ज़मीन पर जनाब आदम रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि जनाब आदम से पहले इस ज़मीन पर कौन सी मखलूक रहा करती थी। तो जनाब आदम से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात और नसनास रहा करते थे। जिन्नात उस मखलूक को कहते हैं जो किसी भी सूरत में यानी भेस बदल कर किसी भी जिस्म में और किसी भी सूरत में आने की उनके पास सलाहियत होती है। वो किसी भी सूरत में आ सकते हैं और वो जहरीली आग से पैदा किए हुए होते हैं। और नसनास उस मखलूक को कहते हैं कि जिसका आधा जिस्म इंसानों जैसा यानी हमारे जैसा और आधा जिस्म हैवानों जैसा होता था। तो ये दो मखलूक जिन्नात और निसनास थी जो इस ज़मीन पर जनाब आदम से पहले रहा करती थी। अब तो आगे की वीडियो में हम पेश करेंगे कि ये जिन्नात की हुकूमत का सिलसिला किस तरह ख़त्म हुआ और फिर खुदावंद आलम ने हज़रत आदम को इस ज़मीन पर किस तरह पैदा किया।